इन 70-72 साल में मेरी कौम आज तक ये हिसाब नहीं लगा पाई कि जब जब मेरी कौम वोट देती है, वोट करती है, तो ये धीरे धीरे नीचे आती चली जाती है। इसके वोट देने से इस कौम के अंदर मजदूर पैदा होते हैं, मूंगफली बेचने वाले पैदा होते हैं, कबाड़ा भीनने वाले पैदा होते हैं, पंचर जोड़ने वाले पैदा होते हैं। और जब जब पंडित जी और यादव जी और ठाकुर जी और दलित जी वोट देते हैं, उनके यहाँ सीएम और डीएम पैदा होते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होते हैं। कभी हिसाब लगाया आप लोगों ने इसमें फर्क, इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? वोट आप भी देते हैं और वोट दूसरे दीगर लोग भी देते हैं, जिनके परसेंटेज आपसे कम हैं उनके यहाँ सीएम और डीएम पैदा हों, और जिसके परसेंटेज ज्यादा हों उसके यहाँ मजदूर पैदा हों। आखिर वजह क्या है? जहां तक मेरी समझ में बात आती है वो बात है क्या कि दीगर लोग अपने मिशन को, अपनी पार्टी को वोट करते हैं और मेरी कौम हिंदू को हराने के लिए, मुसलमान को जिताने के लिए वोट करती है, और इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। नजर का नूर बनो, दिलों का चैन बन जाओ। नजर का नूर बनो, दिलों का चैन बन जाओ। मिसाले फातह बदरो हुनैन बन जाओ। मिसाले फातह बदरो हुनैन बन जाओ। जो हो जाए घर पैदा यजीद जमाने में, तो हक के वास्ते तुम भी हुसैन बन जाओ। माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे ज्यादातर हुसैन ही बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात बहुत कम अल्फाजों में मुकम्मल करूंगा, एक मिसाल देकर। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर मूंगफली बेचने वाले तक का वोट बराबर है, गिनती में भी बराबर है, वजन में भी बराबर है। इसी के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ बिलारी के लोग तमाम बैठे हुए हैं, यहाँ पर शायद कुछ दुकानदार होंगे या कुछ काश्तकार होंगे। अगर कोई काश्तकार यहां बैठा है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर काश्तकार बैठे होंगे यहां पर, उसके प्लॉट में, उसके चक में कहीं 50 क्विंटल गेहूं होता हो, गल्ला पैदा होता हो, और घट के वो 25 क्विंटल पे आ जाए, तो शायद किसान फिक्रमंद हो जाएगा कि मेरे यहां गल्ला क्यों कम पैदा हुआ। होगा या नहीं? अब वो हिसाब लगाएगा कि मैंने बीज खराब डाल दिया, या खाद नहीं दिया, या पानी वक्त पे पूरे नहीं लग पाए। तो हिसाब लगाने पे पता लगता है कि उसने पानी एक कम दिया था। तो क्या वो काश्तकार अगली साल पानी कम देगा? नहीं देगा। उस साल, अगली साल पानी पूरे करेगा ताकि उसका गल्ला फिर 50 क्विंटल होने लगे। इन 70-72 साल में मेरी कौम आज तक ये हिसाब नहीं लगा पाई कि जब जब मेरी कौम वोट देती है, वोट करती है, तो ये धीरे धीरे नीचे आती चली जाती है। इसके वोट देने से इस कौम के अंदर मजदूर पैदा होते हैं, मूंगफली बेचने वाले पैदा होते हैं, कबाड़ा भीनने वाले पैदा होते हैं, पंचर जोड़ने वाले पैदा होते हैं। और जब जब पंडित जी और यादव जी और ठाकुर जी और दलित जी वोट देते हैं, उनके यहाँ सीएम और डीएम पैदा होते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होते हैं। कभी हिसाब लगाया आप लोगों ने इसमें फर्क, इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? वोट आप भी देते हैं और वोट दूसरे दीगर लोग भी देते हैं, जिनके परसेंटेज आपसे कम हैं उनके यहाँ सीएम और डीएम पैदा हों, और जिसके परसेंटेज ज्यादा हों उसके यहाँ मजदूर पैदा हों। आखिर वजह क्या है? जहां तक मेरी समझ में बात आती है वो बात है क्या कि दीगर लोग अपने मिशन को, अपनी पार्टी को वोट करते हैं, और मेरी कौम हिंदू को हराने के लिए, मुसलमान को जिताने के लिए वोट करती है, और इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। रहा सवाल बीजेपी को हराने का, हिंदू को हराने का, हमें क्या मतलब पड़ा? कौन जीता कौन हारे? हमें मतलब है हमारे जीतने का।
अगर बीजेपी के हराने की इतनी ही बात है, इतना ही सबको शौक है, तो क्यों नहीं आ जाते? अखिलेश मैदान में आ जाएं। अखिलेश है, मायावती है, कांग्रेस है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर बीजेपी को लेकर देखे कैसे बीजेपी आ जाए पूरे सूबे के अंदर। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग बीजेपी के ही लोग हैं। बीजेपी की बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। अगर आप जिन लोगों को वोट देते हैं, सही मायनों में बीजेपी की बी टीम है वो लोग। ओवैसी साहब संघर्ष करो। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, चेहरा चेहरा। देखो देखो कौन आया, चेहरा चेहरा। देखो देखो कौन आया, चेहरा चेहरा। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। बस बस बस, सुनो सुनो। ओवैसी साहब जिंदाबाद। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। बस बस बस। नारा तकबीर, असदुद्दीन ओवैसी। बस बस। बस एक बार खामोश। आप लोग खामोशी के साथ आए। मेरे कायद, मेरे मोहतरम, आप सबके मोहतरम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं सिर्फ उनकी शान में एक शेर कह के, एक शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करूंगा। ओवैसी साहब की शान में एक शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। एक नहीं बल्कि दो दो शेर आए हैं, एक इंडिया का शेर और एक यूपी का शेर। दोनों की नजर मेरा एक ये शेर। जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए। अब हथेली पे हमने अपना सर ले लिया, अब हथेली पे हमने अपना सर ले लिया। ये शेर मेरे अपने कायदे मोहतरम की नजर है। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें। कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब।